So hello everyone, welcome back to my channel. My name is Parvesh and in this video we are going to understand the calculation of EMI in Microsoft Excel. And after gaining the proper understanding regarding the calculation of EMI, we are going to understand the calculation of interest component as well as principal component. As we know that EMI is a combination of interest part as well as principal part. So that is why in this particular video I am going to explain you these three calculation in Microsoft Excel. So here this is my PC and we are going to understand the calculation of EMI. Let's go. So as you can see that this is blank workbook of Excel book 1 and currently I am using Excel 2007 model and over here I am typing the information regarding loan, interest rate and tenure, which is period. So yes, firstly I just control A, alt H O I. This is autofit. So yes, I have completed with my typing and this is the complete information regarding loan which we have taken from the bank. And सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन टाइप करूँगा EMI का. बेसिकली एक्सेल के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उन सभी को हम फंक्शन बोलते हैं, जितने भी प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं. जैसे हम सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मैक्सिमम का फॉर्मूला, मिनिमम का फॉर्मूला, इन सभी को हम फंक्शन बोलते हैं एक्सेल के अंदर. तो यहाँ पे EMI का फंक्शन होता है इज इक्वल्स टू, और EMI एक पेमेंट है तो हम यहाँ पे पेमेंट का फंक्शन टाइप करेंगे PMT मीन्स पेमेंट. और जैसे ही हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे हमारे पास एक सिंटेक्स खुल गया. इस सिंटेक्स में जितने भी इंफॉर्मेशन है उन सभी को हमें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लाना है. जैसे सबसे पहले यहाँ पे रेट दे रखा है तो हम यहाँ पे सबसे पहले रेट को सिलेक्ट करेंगे. एंड जो हमारा ये पेमेंट है EMI का, ये इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है. तो हमारे साल में 12 महीने होते हैं तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 12 से. उसके बाद हम कॉमा करेंगे एंड उसके बाद उसने बोला एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड. एंड हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीरियड है 9 मंथ्स. हम 9 मंथ्स को सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद हम दोबारा से कॉमा करेंगे एंड यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग, कुछ लोग बोलते हैं इसको प्रिंसिपल वैल्यू. तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 1 लाख रुपीज़ है प्रिंसिपल वैल्यू, और आप इसे प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं. उसके बाद हम एंटर क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ गया EMI का नेगेटिव में. ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है, ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट सेट हो रखा है बिकॉज ये जो EMI का कैलकुलेशन होता है वो एक रिवर्स कैलकुलेशन होता है जो पेमेंट के फॉर्मूला के अंदर आपको शो होता है. सो हम इसका जो रिवर्स कैलकुलेशन है उसको वापस से रिवर्स बैक करेंगे. और इसको कैसे करेंगे, हम बेसिकली पेमेंट के फॉर्मूला पे दोबारा से जाएंगे और यहाँ पे आगे हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे और माइनस माइनस प्लस होता है. सो यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन को मैंने कैंसिल कर दिया एंड उसके बाद जब मैंने एंटर किया तो ये पॉजिटिव फिगर आ रहा है. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ EMI विच वी हैव टू पे टू द बैंक. सो अब यहाँ पे हमें दो फिगर और निकालना है, टोटल पेमेंट का और इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट का. सो हम टोटल पेमेंट कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू, इसको सिलेक्ट करेंगे इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, और ये कितने महीने तक पे होगा, 9 मंथ्स तक पे होगा. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 मंथ्स से. हम यहाँ पे 9 मंथ सेलेक्ट करेंगे और एंटर क्लिक करेंगे, हमारे पास टोटल पेमेंट आ गया. उसके बाद हम इसी टोटल पेमेंट्स में से हम इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट हमें कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल्स टू, टोटल जो हमारा पेमेंट है उसमें हमें माइनस करना है जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है या फिर प्रेजेंट वैल्यू है. सो हम इसको माइनस करके हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट आ गया. सो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ EMI we have to calculate the interest component as well as principal component in EMI. As you know that EMI is a combination of interest part as well as principal part, so we have to calculate both the sides over here in the workbook simultaneously. So सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, EMI के अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट कैलकुलेट करना होगा. सो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन टाइप करूंगा इज इक्वल्स टू IPMT मीन्स इंटरेस्ट पेमेंट, और यहाँ पे शो हो रहा है PPMT नेक्स्ट साइड पे, तो उसका मतलब होता है प्रिंसिपल पेमेंट. सो एक EMI के अंदर हमें दोनों के दोनों पेमेंट को सेग्रीगेट करके शो करना होगा यहाँ पे कि EMI के अंदर हम कितना प्रिंसिपल पार्ट शो कर रहे हैं और EMI के अंदर हम कितना इंटरेस्ट का पार्ट पे कर रहे हैं. राइट, हम दोनों ही पार्ट को बेसिकली पे करते हैं, तो हम कितना कितना क्या क्या पे कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे शो करना होगा अलग अलग करके. सो यहाँ पे IPMT हमने यहाँ पे टाइप किया एंड ब्रैकेट क्लोज किया. ब्रैकेट क्लोज करते हैं हमारे पास यहाँ पे सिंटेक्स ओपन हो रहा है. इन सिंटेक्स के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन है वही हमें टाइप करना पड़ेगा. सो सबसे पहले हमें सिंटेक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन दिख रहा है रेट का. सो रेट हमारे पास कितना है, 10%, एंड 10% हमारे पास पूरे साल का, बिकॉज 10% पर एनम है. तो हम इसे डिवाइड करेंगे 12 से, बिकॉज EMI इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, सो ये पूरे साल का है. हमारे पास रेट शो हो रहा है इसलिए हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे एंड कॉमा करेंगे. कॉमा करने के बाद हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है सिंटेक्स के अंदर पर का मतलब होता है मंथ. राइट, सो यहाँ पे हमारे पास कौन सा महीना है, पहला महीना है. सो हम इसे सिलेक्ट करेंगे पहले महीने को. उसके बाद हम दोबारा से कॉमा करेंगे. उसके बाद हमें शो हो रहा है एन पर,
एंड एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। सो नंबर ऑफ पीरियड कितने हमारे पास, टोटल 9 मंथ्स है। उसे सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा करेंगे, हमारे पास शो हो रहा है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 लाख रुपीज़। हम उसे सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम इसे अभी एंटर नहीं करेंगे। मैंने बोला था आपको जितने भी ईएमआई की कैलकुलेशन होते हैं वो रिवर्स कैलकुलेशन होते हैं, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो भी हमारा ईएमआई का ही पार्ट है। सो हम यहाँ पे हमें इस रिवर्स कैलकुलेशन को हटाने के लिए हमें यहाँ पे आगे क्या लगाना होगा, माइनस का साइन, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। सो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाने के बाद हम इसे एंटर करेंगे और हमारे पास यहाँ पे आईपीएमटी आ गया। आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट ईएमआई के अंदर शो हो गया कि हम इसी ईएमआई के अंदर कितना इंटरेस्ट का कंपोनेंट पे कर रहे हैं, राइट। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंसिपल का पेमेंट निकालेंगे कि हम ईएमआई के अंदर कितना प्रिंसिपल पे कर रहे हैं। तो सेम इज इक्वल्स टू माइनस का साइन मैं यहाँ पे पहले ही डाल रहा हूँ बिकॉज माइनस तो हमें लगाना ही पड़ेगा, माइनस PPMT ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट क्लोज नहीं, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन होते ही हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे सिंटेक्स शो हो गया, और सिंटेक्स के अंदर सेम बात वही, रेट कितना है 10%, और इसे डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा पर मतलब नंबर ऑफ मंथ, एंड देन अगेन कॉमा, एन पर का मतलब है नंबर ऑफ पीरियड 9 मंथ्स, कॉमा पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रिंसिपल वैल्यू, एंड ऑफ कोर्स एंटर। यहाँ बाय डिफॉल्ट मेरे में अकाउंटिंग शो हो रहा है, सो यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा पहले। सो मैंने अकाउंटिंग से यहाँ पे नंबर में सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे हमें नंबर में शो हो जाएगा ये अमाउंट, ठीक है, राइट। सो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, प्रिंसिपल कंपोनेंट और इंटरेस्ट कंपोनेंट को, और यहाँ पे शो करेंगे और आपका यहाँ पे ईएमआई के इक्वल आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं, सम का फॉर्मूला लगा के इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, एंड ब्रैकेट ओपन होने के बाद इंटरेस्ट के कंपोनेंट और प्रिंसिपल के कंपोनेंट को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास टोटल आ रहा है इक्वल। एक बार इसे देखिए आप, 11,579 रुपीज़, एंड यहाँ पे भी सेम आ रहा है 11,579.20 रुपीज़। So yes, this is the end of this video. If you really like or enjoy this video, please hit the like button and subscribe to this channel.